9 मई को हमें ये देखने की जरूरत है कि वो सानिया क्यों हुआ, उसके क्या मुहर्रकात है। हमने उसको एक सियासी मामला बना दिया। 8 फरवरी को क्या हुआ, एक मुतनाज़ा इलेक्शन हुआ। 2018 का इलेक्शन भी मुतनाज़ा था, उससे पहले भी इलेक्शन मुतनाज़ा नहीं है, लेकिन इस हद तक नहीं रही। तो बात हद की नहीं है। अगर आइन टूटता है, इलेक्शन चोरी हो जाता है, तो फिर गड़बड़ तो है, तो मुल्क तो नहीं चलेगा। तो इसलिए 8 फरवरी भी इस मुल्क में एक सानिया है, नवंबर 26 भी सानिया है। अब सबके लिए, किसी एक पार्टी, एक इदारे या एक हुकूमत के लिए नहीं है, क्योंकि हमने देखना है कि ये हालात पैदा की हुए कि बात यहां तक जा पहुंची। इनको दुरुस्त करने की जरूरत है। इसलिए अगर अली फुरकान साहब ने डॉक्यूमेंट कर दी हैं, बहुत से लोगों की बातें इसके अंदर उन्होंने डॉक्यूमेंट कर दी हैं कि उनकी क्या सोच है इन 2 मामलात के बारे में या इस 1.5 साल के अरसे के बारे में। ये बहुत इंपॉर्टेंट दस्तावेज है इस हवाले से। मुस्तकबिल में कोई भी पढ़कर ये अंदाजा लगा सकता है कि उस वक्त सोच क्या थी मुल्क के अंदर। इसके अंदर हर सियासी जमात, हर फिक्र के लोगों ने अपनी बात रखी है, और यही चीज हमें डॉक्यूमेंट करने की जरूरत है कि किस तरह मुल्क के अंदर ये मामला पैदा होते हैं, क्या हुआ। आज इस पाकिस्तान को जुदा हुए 50 साल से ज्यादा अर्सा हो गया। आज भी बात हो रही है कि क्या हुआ था। अभी तक कोई डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री नहीं है कि उस वक्त क्या हुआ। बांग्लादेश में तो जिस शख्स ने उनको आजादी दी थी, उनका घर ही जला डाला, तबाह कर दिया कल। तो इसलिए इससे पहले कि हमारे भी फैसले सड़कों पर हों, कुछ डॉक्यूमेंट कर लें कि मुल्क में हुआ क्या था, और उससे सबक हासिल करें कि आइंदा ये काम ना करें। अगर 8 फरवरी सानिया था, तो 5 साल बाद एक और सानिया नहीं होना चाहिए। अवाम की राय का एहतराम होना चाहिए, आइन की बालादस्ती होनी चाहिए, कानून का एहतराम होना चाहिए। ये चीजें हैं जिनसे पाकिस्तान चलेगा, और कोई रास्ता नहीं। मैं उम्मीद करता हूं कि अली फुरकान साहब मजीद किताबें लिखते रहेंगे। 8 फरवरी से 26 नवंबर में अभी उनको एक दे देता हूँ एक टॉपिक, इसके ऊपर भी लिख ले। फिर जब 26 नवंबर से आगे भी हमने काम छोड़ने तो नहीं है, करेंगे इंशाल्लाह, उसकी भी किताबें लिखनी पड़ेगी। तो बहरहाल मेरी राय ये है कि सब मुतफिका तौर पर इस मुल्क में एक ट्रुथ कमीशन बना दें जो मुस्तकिल हो, और वो डॉक्यूमेंट करता रहे। किसी की रिकंसिलिएशन की जरूरत नहीं है, हद तक की जरूरत नहीं है। डॉक्यूमेंट करता रहे, जिस तरह अली फुरकान साहब ने डॉक्यूमेंट कर दिया है। आप मुल्क के मामला, और लोग फोत होते जा रहे हैं। अब यकीन करें, मैंने बड़ी कोशिश की कि 48 से 58 तक मुल्क के अंदर क्या हुआ, तो बहुत कम डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री अवेलेबल है। लेकिन जो अवेलेबल है वो आप पढ़ेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे हमारे मुल्क में क्या क्या होता रहा उन 10 सालों में, शाहजहां की वफात के बाद और अयूब खान के टेक ओवर। वो ऐसी दिलचस्प, कहना तो ज्यादा है, ऐसी मजा का खेज बातें हुई है उस दौर के अंदर कि शायद आज कल भी जो कुछ हो रहा है इसको भी उन्होंने पीछे छोड़ दिया। तो इसलिए ये डॉक्यूमेंट बड़े इंपॉर्टेंट हैं। मुझे उम्मीद है कि अली फुरकान साहब और दीगर हज़रात भी कोशिश करेंगे कि हमारी तारीख कम अज़ कम एक ऑब्जेक्टिव और इम्पार्शियल तरीके से डॉक्यूमेंट भी हमारे मुल्क। मैं अभी आया तो खासा तकरीर कर रहे थे, मैंने कहा मैं इंटरफियर ना करूँ, मैं बाहर खड़ा हो गया। यहाँ पूरी लाइब्रेरी है जो भरी हुई है नौजवान लोगों से, तो तैयारी कर रहे हैं CSS की। तो बहुत से मेरे पास आ गए, तो उन्होंने कहा कि हमने 2024 में CSS का एग्जाम दिया था, उसका रिजल्ट नहीं आया। तो हम FPSC के पास गए कि अब 2025 का इम्तिहान आ गया है, तो हम आप अगर हमें इजाजत दे दें तो रिजल्ट थोड़ा डिले कर लें कि पहले 24 का रिजल्ट आए, हम देखें हम पास हुए कि नहीं हुए थे, फिर हम फैसला करें कि 25 के एग्जाम में बैठेंगे या नहीं बैठेंगे। ये बड़ी आम फहम बात है, आप भी समझते, मैं भी समझता हूँ। तो FPSC ने कहा कि नहीं, तुम इम्तिहान दो, हम इम्तिहान की तारीख डिले नहीं कर सकते। तो अब वो बेचारे सारे परेशान है कि हम इम्तिहान दे दें, 3 ही अटेम्प्ट हैं, नहीं पास होंगे, पहले पास हो चुके हैं तो क्या होगा, अगर ये अटेम्प्ट जाया होगी तो क्या होगा, या फिर 1 साल जाया करना पड़ेगा।
इसमें कोई भी राय उनको FPSC से नहीं मिली, अदालत में चले गए। अदालतें 26वीं तरमीम की बात तो रही नहीं है, जो थोड़ा कुछ है। अदालत ने कहा कि आपस में फैसला कर लें। अदालत ने स्टूडेंट से कहा कि आप FPSC के साथ बैठ के फैसला करें। तो मैं आज मीडिया में मौजूद है तो उनकी आवाज पहुंचा दे तो FPSC तक कि कुछ मेहरबानी कर दें, या एग्जाम डिले कर दें, या रिजल्ट दे दें, या अटेम्प्ट को 3 से 4 कर दें, कुछ तो करें, गरीब बच्चों के लिए लिया बैठे। यही हाल पूरे पाकिस्तान का है। हम ढूंढते रहते हैं जिम्मेदारी किसकी है। ये 9 मई से 8 फरवरी तक अली फुरकान साहब ने लिखी, मुझसे मेरी से मुलाकात हुई। बहुत नफीस आदमी है, वॉइस ऑफ अमेरिका लेबल भी लगाए हुए हैं। जब ये आते हैं तो हम इनकी बात सुनते भी हैं, इंटरव्यू भी देते हैं। तो मैंने उनसे कहा कि यार ये तो आपको फिर बहुत सी किताबें लिखनी पड़ेगी। एक 8 फरवरी से नवंबर 26 तक लिखनी पड़ेगी, फिर नवंबर 26 से आगे लिखनी पड़ेगी, पीछे लिखनी पड़ेगी। तो 9 फरवरी ले 8 फरवरी, 9 मई ले 8 फरवरी ले, नुकसान तो मुल्क का हुआ। दोनों मामला, अगर ये सिर्फ ये 2 दिन ही ले लें, हालांकि नुकसान तो हर रोज होता है, लेकिन ये 2 दिन ही अगर ले लें तो आप उस नुकसान का अंदाजा नहीं लगा सकते जो इन 2 दिनों में हुआ। अगर इस मुल्क के अवाम फौजी तनसीबात पर हमलावर हो और उसके पीछे सियासी हाथ हो या ना हो, ये बहुत बड़ा सामने है। और सब डिफेंस मिनिस्टर रहे, आज भी हैं, वो जानते हैं मैं क्या बात कर रहा हूं। अगर हम मायूस हैं तो हमारी बड़ी बदकिस्मती होगी। मैं समझता हूं कि कल 8 फरवरी है और 8 फरवरी का मतलब यही है कि 1 साल इलेक्शन का मुकम्मल हो गया। तो गुज़श्ता इलेक्शन पर हम बात करते हैं, लेकिन एक पॉलिटिकल वर्कर की हैसियत से मैंने कभी भी इस मुल्क में एक जेन्युइन, एक हकीकी इलेक्शन नहीं देखा। एक पॉलिटिकल वर्कर की हैसियत से मैं समझता हूं कि बड़े एक कलम की नोक से जो नक्शा बनाया जाता है इलेक्शन से पहले कि ये सूबा किसका होगा, इस सूबे में किस पार्टी की हुक्मरानी होगी, उसी नक्शे के मुताबिक पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान और KPK को तकसीम किया गया है। मैं बड़े अदब से पूछूंगा कि अगर हम कहते हैं कि PTI का एक तूफान था खैबर पख्तूनख्वा में या पाकिस्तान में, तो वो तूफान डेर इस्माइल खान के बॉर्डर तक था, वो बलूचिस्तान में दाखिल नहीं हुआ। अगर कराची में एक तूफान था तो वो तूफान फिर लसबेला से उस तरफ बलूचिस्तान में दाखिल नहीं हुआ, नूरियाबाद से इस तरफ सिंध में दाखिल नहीं हुआ। क्यों? हत्ता के सादिकाबाद से आगे सिंध में दाखिल नहीं हुआ। ये सारी चीजें पहले से तयशुदा चीजें हैं। इलेक्शन एक एक्सरसाइज है फॉर नथिंग, और मैं समझता हूं कि जब तक हमने इलेक्शन का वक़ार बहाल नहीं किया, लोग जमहूरियत पर बिहेव और जमहूरियत पर एतमाद नहीं करेंगे। लिहाजा अब हमारा इम्तिहान है। यहाँ बहुत ज़्यादा तजर्बाकार हमारे प्यारे भाई मौजूद है। इख्तिलाफात अपनी जगह पर और इख्तिलाफात जमहूरियत का हुस्न है, लेकिन तमाम तर इख्तिलाफात के बावजूद आज भी हमारे साथ एक मौका है कि तमाम सियासी जमातें, ख्वाह वो हुकूमत में है या वो अपोजिशन में है, मिलकर एक ऐसे इलेक्शन के इनेकाद पर इत्तेफाक कर ले जो शफाफ हो, जिसके नताइज पर सब एतमाद करे। मैं ख्वाजा साहब से भी अपील करता हूँ, मैं अपने अब्बासी साहब से भी अपील करता हूँ कि अब भी हमारे साथ कुछ वक़्त है कि हम सब आपस में बैठकर माजी के तजर्बात से सबक लेकर एक रोशन पाकिस्तान के खातिर आपस में बैठ जाए। बैठने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। देखिए, जाते वक्त में ये ज़रूर आपको याद दिलाऊंगा कि जनूबी अफ्रीका में 30 साल लड़ाइयाँ हुई, लेकिन बिलाखिर वहाँ मंसल मंडेला ने वही रास्ता इख्तियार किया। उनको अल्लाह ने एक बेटा दिया, उस बेटे का नाम भी इत्तेहाद के खातिर, नेशनल कंसेंसस के खातिर नेल्सन डिक्लार्क रखा। डिक्लार्क उसका दुश्मन था और नेल्सन उसका अपना नाम था, लेकिन वो अपनी कौम को पैगाम देना चाहता था कि माजी को भूलकर एक नए अफ्रीका के लिए हमने मिलकर काम करना है।
क्या यही वसत क़ल्बी, वसत ज़हनी हमारे अंदर इख्तियार करने का सलीका है? यही पैगाम देता है अल्लामा इकबाल, यही पैगाम देता है काज़ी आज़म मोहम्मद अली जना। और मेरे ज़मीर पर बोझ होगा कि अगर जाते जाते मैं अल्लामा इकबाल का ये पैगाम ना सुना दूं। उसने आप लोगों से कहा था कि आशना अपनी हकीकत से हो देहकान जरा, दाना तू कहते भी तू, बारान भी तू, हासिल भी तू, आह किसकी जुस्तजू आवारा रखती है तुझे, राह तू राहरो भी तू, रहबर भी तू, मंजिल भी तू, वाई नादानी कि तू मोहताज साकी हो गया, मैं भी तू, मीना भी तू, साकी भी तू, महफल भी तू, शोला बनकर फूंक दे खाशा के गैरुल्लाह को, खौफ बातिल क्यों हो, खुद गारत करे बातिल भी तू। मुअज़्ज़ज़ साहबी हज़रात, काबिल एहतराम बहनों और बेटियों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पंजाब यूनिवर्सिटी में हमने नवाबजादा नसरुल्लाह खान साहब को बुलाया था। उसने मुख्तसर तकरीर की और एक शेर उसने उस जलसे में सुनाया था। आज मैं नवाबजादा नसरुल्लाह खान साहब के वो अल्फाज बल्कि वो शेर आपके नज़र करता हूँ। उसने फरमाया था कि उबार कर मिटाए जा, बिगाड़ कर बनाए जा, कि मैं तेरा चिराग हूँ जलाए जा बुझाए जा। मैं तालिब इल्म था उस वक़्त, इस शेर का सही मतलब तो नहीं समझ सका, लेकिन आज के लम्हे में मैं समझता हूँ कि मैं तेरा चिराग हूँ जलाए जा बुझाए जा। अली फुरकान साहब ने बड़ी दयानतदारी के साथ अपनी बात नहीं की है, जो कुछ लोगों ने कहा है उसको रिपोर्ट किया है।